This is a very, very important word. बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। I spoke about biblical meditation for spiritual breakthrough. और आत्मिक आश्चर्य के लिए बाइबल रूपी जो मनन होता है उस पर चर्चा की गई थी। And I told you that how the knowledge of God's word is important to the things that we receive from the Lord. प्रभु से जो चीजें हम पाते हैं उसके लिए जरूरी है कि प्रभु के वचन का ज्ञान हमारे पास होना जरूरी है। I also told you that the Old Testament primary Hebrew word for meditate. और देखिए ये भी बताया था कि पुराने नियम में इब्रानी भाषा में जो वचन जो आता है मनन करने के लिए। I also told you 2 ways how you can meditate on the word of God. और आपको 2 तरीके भी बताए गए थे कि कैसे परमेश्वर के वचन पे आप मनन कर सकते I हैं। also told you in that teaching that how when you meditate you program your spirit man. और आपको शिक्षण में ये भी बताया गया था कैसे जब आप वचन पे मनन करते हैं तो आप अपनी आत्मा को प्रोग्राम करते हैं यानी फिर से बनाते हैं। Please go and take a look at the teachings, go through it again and again, make notes, and you will find great learning from that. Please listen very carefully. और आपसे अनुरोध करते हैं कि फिर से जाकर उस शिक्षण को देखिएगा, अध्ययन करिएगा, आप नई नई सच्चाई उसमें पाएंगे। Yeah, in many times, you know, teachings are not just exciting, you know. और बहुत बार देखिए शिक्षण जो होता है सिर्फ आपको रोमांचित करने के लिए या उत्साहित करने के लिए नहीं होता। You know, when you're learning maths, you don't jump in the class. देखिए जब आप गणित सीखने लगते हैं तो आप अपने कक्षा में ही कूदने नहीं लगते। Hallelujah. ओह हालेलुया। No, the teacher says, shut up and sit down and listen आपसे carefully. टीचर कहेंगे कि चुप रहो और बैठ जाओ, अच्छे से So, सुनो। some messages you can jump and shout. तो कुछ संदेश जो होते हैं उसके लिए आप कूद सकते, And छलांग मार some सकते हैं। messages you have to listen very carefully. You have to just absorb it. Hey! लेकिन कुछ संदेश ऐसे भी होते हैं जिनको आप बड़े सावधानी से सुनकर उसे अपने अंदर समा लेते हैं। All right, let's go now. चलिए So आगे बढ़ते today हैं। I'm going to go a little deeper into the तो word now. आज वचन के थोड़े गहराई में हम जाएंगे। Last time I told you पिछली बार आपको बताया हमने how the devil has taken meditation and taken in the world, and the people in the world, they are talking more about meditation than the Christians. और कि कैसे शैतान ने मनन करने वाली इस क्रिया को जो है दुनिया में लेकर गया है और दुनिया के लोग जो है मसीह लोगों की तुलना में ज्यादा मनन के बारे में चर्चा You करते know, one हैं। of the first references in the Bible to meditation we see when Rebecca is coming to meet her husband Isaac. और देखिए बाइबल में जो पहला संदर्भ हम पाते हैं मनन के बारे में वो ये है कि जब रिबेका आ रही थी अपनी पत्नी इसहाक से मिलने के लिए। And the Bible says और बाइबल कहती है Isaac went to meditate in the field. इसहाक खेत में गया मनन करने के लिए। You see, please understand this. अब ध्यान से सुनिए, Meditation is not something new, it is already there, but many Christians have failed to see it. और देखिए मनन करना ये कुछ नया कार्य नहीं है, ये पहले से ही पुराने इस नियम में भी पाया गया है, लेकिन बहुत सारे मसीह लोग इसे समझने में चूक गए हैं। Now, many people think देखिए बहुत सारे सोचते that हैं what people in the world do and what Christians are supposed to do, is it the same? कि जो दुनिया के लोग करते हैं और जो मसीह लोगों को करना चाहिए दोनों के दोनों एक समान हैं। How is it different? कैसे ये अलग है? So today, if you understand this difference, तो अगर आज आप इस फर्क को समझ जाएं you will see the importance of biblical meditation. तो बाइबल रूपी मनन के बारे में महत्वपूर्णता यानी अहमियत को आप समझ पाएंगे। Write this down. चलिए लिख लीजिए, What is the difference between Christian meditation and the meditation in the world? मसीही मनन करना और दुनिया में जो मनन किया जाता है उसमें क्या फर्क है? You see, the world meditation, आप देखते हैं दुनिया संसार का they मनन करना, speak about emptying the mind. वो बताते हैं कि अपने मन को खाली कर लो। To have a spiritual experience, empty your mind. आत्मिक अनुभवों को पाने के लिए अपने मन को खाली करो। This is their understanding of meditation. ये मनन करने के बारे में उनकी समझ, उनकी विचारधारा Now, है। what is the danger of emptying your mind? अपने मन को खाली करने में इसमें खतरा क्या है? You see, the danger is when you empty your mind, the house is swept and clean. और देखिए जब आप अपने मन को खाली करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि घर जो है पूरी तरह साफ सुथरा और सजा दिया गया है। Demons can take control over such a house. और दुष्ट आत्माएं आकर इस प्रकार के घर पर अपना कब्जा कर सकती हैं। If you read Matthew chapter 12, please, अगर आप पढ़ेंगे मत्ती के 12वें अध्याय में, and if you read verse 44 onwards, something very powerful God speaks over there. और अगर वहां पे आप 44 से वचन से आगे पढ़ेंगे तो कुछ जबरदस्त बात परमेश्वर ने वहां पे बताए हैं। It says, वचन कहता when है, he, the demon, comes, he finds it empty, swept, and put in order. तब वह यानी कि दुष्ट आत्मा जाती है और फिर वापस लौटकर आकर देखती है और उसे साफ सुथरा और एकदम सजाया हुआ पाती है। Now, please understand अब ध्यान से that समझिए this demon, this evil power, was cast out from that person. कि ये दुष्ट आत्मा, ये शैतानी शक्ति उस व्यक्ति में से निकाल दी गई थी, But now, लेकिन अब the demon comes back. दुष्ट आत्मा वापस लौट आती This है। tells me ये बताती है हमें that whenever a person receiving the deliverance is not only important, but how to keep the deliverance, that is also important. Somebody कि say, जब I कोई व्यक्ति receive. छुटकारा पा लेता है तो सिर्फ छुटकारा पाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उस छुटकारे को बनाए रखना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। Now the demon sees that the house is empty. अब देखिए दुष्ट आत्मा देखती है कि घर खाली पड़ा हुआ है। What does that evil spirit do?
इसके बाद वो शैतानी आत्मा करती क्या है? It says, then कहती है, that evil spirit goes and takes with him 7 other spirits. So earlier one was cast out, now 7. So 8 more spirits, they come, they enter that person and dwell there. And the last state of that man or woman is worse than the first. देखिए 45 वचन में, तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ लेकर आती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है और उस मनुष्य की दशा जो है पहले से भी बदतर हो जाती है। People of God, listen very carefully. परमेश्वर के लोगों बड़े ध्यान से सुनिए। The world meditation is dangerous दुनिया सांसारिक मनन चिंतन जो करना होता है वो बहुत खतरनाक because है, we don't know what kind of spirit can enter you. क्योंकि आप नहीं जानते किस प्रकार की आत्मा अंदर घुस जाएगी। I want to tell you something about demons. और दुष्ट आत्माओं के बारे में कुछ खास बताना The चाहते हैं। demons are always looking for some body to inhabit. और दुष्ट आत्मा हमेशा तलाश करती रहती है कुछ शरीर जिसमें वे घुसकर निवास कर When सके। they don't get those bodies, जब उन्हें वे शरीर नहीं मिलती they enter the animals. तब वे जानवरों में समा जाती हैं। That's why इसलिए you must always anoint yourself. जरूरी है कि आप हमेशा अपने आप को अभिषेक करें। And that's why biblical meditation is so important. और इसी वजह से हम देखते हैं कि बाइबल पर आधारित मनन करना बहुत महत्वपूर्ण है। Biblical meditation, on the other hand, is not to empty ourselves, but rather to fill ourselves with the word of God. और दूसरी Hallelujah. और बाइबल रूपी मनन करना जो होता है ये इसमें अपने आप को खाली करना नहीं होता, लेकिन अपने आप को परमेश्वर के वचन से भर लेना होता है। Filling yourself. आप अपने आप को भर रहे You know, हैं। Jesus said, देखिए यीशु ने कहा, man shall not live by bread alone, but you're living by the word of God. Somebody shout मनुष्य केवल hallelujah. रोटी से ही Are जीवित you नहीं listening? रहेगा, लेकिन प्रभु के वचन के द्वारा जीवित रहेगा। To feed your body, अपने शरीर को आहार देने के you're लिए filling your body with food, आप अपने शरीर को खाद्य पदार्थ से भरते हैं, with juice, with shakes or something, protein shake, this shake. Come on, help me. फलों के Somebody. रस से, फिर दूसरा जो प्रोटीन शेक, दूसरी सभी चीजों से। You know, we take care so much of our bodies. देखिए अपने शरीर की हम इतना ख्याल रखते हैं। Low carbs. Jesus. Oh, that's a big fad now, you know. Vegan. I know, I don't know. All of a sudden, Indians are going vegan. अचानक सभी जो भारतीय लोग जो शाकाहारी बनते जा रहे हैं जैसे, All that stuff. और ये सारी चीजें। Come on, I'm a simple man. सुनिए, I'm like a chapati man, you know. Bless the chapati. It's like biryani. Hallelujah. चपाती पर आशीष मांगो, बिरयानी से लग जाती है। So you see, we always fill our things with food, you तो know. आप देखते हैं हम हमेशा अपने आप को जो खाने पीने की चीजें भरते रहते हैं, For our spirit man, हमारे आत्मिक we मनुष्य need to रखें। fill it up. जरूरी है कि उसे भरते रहें। That's how. इसी तरीके से That's where Bible meditation, Christian meditation is different from other worldly और meditations. इसी वजह से हम देखते हैं बाइबल रूपी जो मनन करना होता है, मसीह तौर पे जो मनन करना होता है, वो दुनिया सांसारिक मनन चिंतन से बिल्कुल अलग है। Listen carefully. सुनिए बड़े The ध्यान से। second one. दूसरा, How is Christian meditation different from the world meditation? और कैसे मसीही मनन करना संसार के मनन करने से अलग है। In the world meditation, देखिए दुनिया का जो मनन करना होता है they tell you to focus on yourself. वो आपसे कहते हैं कि अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करो, Focus on your breath. अपनी सांस पर ध्यान लगाओ। बोले सांस पर ध्यान लगाओ. Hello. सुनिए, Focus on your breath. सांस पर ध्यान लगाओ, और सांस बंद हो गई तो it says focus on your breath. अपनी सांस पर ध्यान लगाओ, Focus on your thoughts. अपने विचारों पर ध्यान लगाओ। See, the focus is on the self. वो ध्यान लगाना अपने ऊपर होता है। Please, I'm not criticizing the world, but you please understand how it is. It's about I, me, and myself. देखिए दुनिया की निंदा नहीं कर रहे, लेकिन समझने की कोशिश करें, यहाँ पे सिर्फ मैं, मेरा और मेरे लिए ही। But true Christian meditation is to focus on God. लेकिन सच्चा मसीही मनन करना जो होता है ये परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करना होता Focus on your breath. Focus on your breath. है। Focus अपनी on your सांस breath. पर ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। And when you focus on the Lord, जब आप प्रभु पे ध्यान when you लगाते take हैं, the word जब आप वचन लेते and हैं you focus on the greatness of God, और परमेश्वर की महानता पर आप ध्यान what the लगाते हैं, word is saying about the Lord, वचन क्या कह रहा है प्रभु के how बारे में, good is the Lord. कितना भला है प्रभु। His mercy, and you take the scripture, how mercy endures forever, and you just start thinking about the mercy of God. और आप वचन लेकर कहते हैं प्रभु तेरी करुणा सदा की है, फिर उसके बाद आप प्रभु की दया करुणा के बारे में सोचने लगते I हैं। tell you what, बताते हैं आपको, you went in depressed, आप गए अंदर एक you come निराश out with the व्यक्ति में, joy of God. लेकिन आप बाहर आते हैं प्रभु के आनंद के साथ। I want to challenge every man, every woman, every girl, every person. This is what it is. हर एक लड़के लड़की, हर एक मर्द औरत आपको चुनौती देते हैं कि यही चीज महत्वपूर्ण है। When you eat, जब आप खाते you हैं don't focus on your tongue. तब आप अपनी जबान पर ध्यान केंद्रित नहीं You करते, focus on the taste. लेकिन आप स्वाद पर ध्यान लगाते हैं। Who focus बोले जबान पर ध्यान दो.
कैसी घूम रही है, अरे छोड़, कैसी घूम रही है, छोड़. So the focus is on the food. In the same way, it's not on yourself, the focus is on the Lord. तो उसी तरीके से देखिए, आपका ध्यान जो है अब आप अपने ऊपर नहीं करते, प्रभु पे लगाते हैं. As you do that, जैसा आप ये करते हैं, you change. आप बदलते जाते हैं. Now the second thing what I want to bring out is और this. देखिए, दूसरी चीज जो आपके सामने पेश करना चाहते हैं वो What ये है. are the things that you need to meditate on? क्या वो चीजें हैं जिस पर आपको मनन करने की Does जरूरत the है? Bible tell us what to meditate on? क्या बाइबल हमें बताती है कि किस पर मनन करना है? All right. खैर. Go with me to the book of Proverbs 23 and verse 7. चलिए जल्दी से निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक 23वां अध्याय 7वें वचन It में. says, as a man thinks in his heart, so he is. देखिए बाइबल में ऐसा लिखा है, जैसा है कि इंसान अपने हृदय में, अपने मन में सोचता है, Just वैसे ही वो है. as you think about yourself, what are the thoughts that you think? किस तरह की बातें, किस तरह के विचार आप अपने बारे में सोचते हैं, That makes you or breaks you. यही आपको या तो बनाती है या आपको तोड़ देती है. That's why pornography is dangerous. इसलिए अश्लील चीजें जो बहुत खतरनाक है, Pornography, it enters your mind. अश्लील चीजें ये आपके मन में समा जाती Now हैं. it is not in front of you. और देखिए आपके सामने नहीं, Now you are thinking about it. लेकिन उसके बारे में आप सोचते You're हैं, thinking about it. उसके बारे में सोचने लगते हैं. You see? आप देखते हैं, Those thoughts can make you or break you. वे विचार जो है या तो आपको बना सकती है या आपको तोड़ सकती हैं. How many of you understand right now? कितना समझ रहे हैं So इस it's very important that you change the way you think. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपने सोचने के तरीके को बदल लीजिए. Why people suffer from acute fear, और क्यों लोग जो है एकदम भय, डर से एकदम depression, तनाव से पीड़ित रहते हैं, anxiety, panic और attacks? चिंताएं उन पर जैसे सदमा हो जाता है उनको, They cannot even sleep वो well. सो नहीं पाते अच्छे से. And other emotional illnesses. और दूसरी जो भावनात्मक उनका जो कमजोरियां Because होती they हैं, meditate on the wrong things. क्योंकि वे गलत चीजों पर अपना ध्यान लगा के They रखते हैं, watch, they read, they think about the wrong things. और गलत चीजों के बारे में वो पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं. Many of us are unnecessarily worrying about what happened in the past. हमें से बहुत सारे लोग बेवजह का अतीत में जो हुआ था उसके बारे में चिंता करते हैं. क्यों हुआ, कैसे क्यों हुआ, हुआ? कैसे हुआ? No. What has happened, leave it now. जो हुआ था छोड़ दो अभी, Look to God. परमेश्वर की ओर देखें. Somebody shout कुछ hallelujah. कहे हालेलुया. Apostle Paul gives us some things to meditate on. प्रेरित पौलुस देखे कुछ चीजों को पेश करते हैं जिस पर मनन करना चाहिए. And whenever you're thinking anything, use this and say, is it part of this? No, then stop thinking about it. जब कभी आप कुछ सोच रहे होते हैं तो इन चीजों में देखे, मेल करा के देखिए क्या इसका हिस्सा है, नहीं तो छोड़ दीजिए. Some of you were in a relationship आप में से कुछ लोग संबंध में हैं and the girl said, hey, that guy has got a better paycheck, and just walked off. And you're like broken, you're like gone, and you're just holding on to the pieces. You know, don't do that. और देखिए लड़का या लड़की को छोड़ के Don't do चले, that. आप उन्हीं वही काम मत करते रहें. Go to Philippians chapter 4 and verse 8. निकाले फिलिप्पी की पत्री उसका 4 अध्याय 8वां वचन. He says, finally, brethren, इसलिए भाइयों, whatever things are true, जो चीजें सत्य हैं, one, whatever things are noble, और जो चीजें जो आदरणीय हैं, two, whatever things are just, और जो चीजें उचित हैं, three, whatever things are pure, four, और जो चीजें पवित्र हैं, whatever चौथा, things are lovely, और जो चीजें सुहावनी हैं, five, whatever things are of good report, और जो चीजें जो है मनभावनी हैं, six, whatever things are of good virtue, seven, और जो चीजें अच्छे सद्गुण की हैं, whatever things are praiseworthy, eight. और जो चीजें प्रशंसा की बातें हैं, 8वीं चीजें. The Bible says, बाइबल कहती है meditate on those things. उन्हीं चीजों पर मनन करो, ध्यान So लगाओ. 8 things, Paul is saying that your thinking must revolve around these 8 things. तो देखिए 8 चीजें हैं जिसके बारे में प्रेरित पौलुस कहता है कि तुम्हारे सोच विचार जो है इन्हीं चीजों के आधारित होना चाहिए. I'll just speak the first one. देखिए पहली चीजों को आपके Whatever बात है. things are true, जो चीजें जो सत्य हैं, you look in the mirror आप आईने में and देखते you हैं hear a voice. और आप आवाज सुनते You'll हैं, never get married. तुम्हारी कभी शादी नहीं होगी. That's not true. ये सत्य नहीं है, So don't think about it. तो सोचिए मत उसके बारे में. Somebody say, I receive right now. कोई तो कहे मैं ग्रहण कर रहा हूँ The इसे. fourth one says, whatever things are pure, चौथी चीज बताती है, देखो जो चीजें पवित्र हैं, you get dirty thoughts. आपको गंदे विचार आते हैं, It's not pure. ये पवित्र नहीं है. Everybody is attacked with those thoughts. हर एक पर ऐसे विचारों का हमला होता But है, don't dwell on those thoughts. लेकिन उन्हीं विचारों में बने मत रहें. You cannot stop a crow or a bird from flying above your head, but you can stop that bird from making a nest on your head. और देखिए आप चिड़िया या Come on. पंछियों को या कौवों को जो है आसमान में उड़ने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उन्हें आप अपने सिर में, अपने दिमाग में घोंसला बनाने से जरूर रोक सकते हैं. अरे घोंसला बनाना बंद करो. पब्लिक आजकल घोंसला बनाने में एक्सपर्ट हो गए. डिग्री बांटना चाहिए अभी. बर्ड्स ऑफ फ्लाइंग, अरे थॉट्स आए आने दो, चल जाए यीशु के नाम से. Are you listening right आप now? सुन रहे हैं इस वक्त? So you see, तो आप देखते हैं that's how many people are. ऐसे ही बहुत सारे लोग So होते हैं. you see something bad. तो देखिए आप कुछ बुरा देखते हैं तो Lord, I cleanse myself with the blood of Jesus. प्रभु मैं अपने आप को यीशु के लहू से शुद्ध करता Today's हूं. TV, anything comes back. और आज के टीवी में अगर आप देखें तो कुछ भी बस आता रहता है. Cartoon, something comes up.
कार्टून के बीच में भी कुछ आ जाता Come है, on, yes or no? हाँ या नहीं? Our children are exposed to this. आज हमारे बच्चे इन चीजों में फंसते हैं, But today, लेकिन आज we must not meditate on these उन things. चीजों पर हमें मनन नहीं करना Say, है. this is not pure. Get out in Jesus' ये name. चीजें पवित्र नहीं, निकल जाओ यीशु के नाम में. Somebody shout hallelujah. चिल्लाए हालेलुया. Always analyze yourself तो हमेशा आप बस अपने आप को सोचते हैं with these 8 things. इन 8 चीजों से. So check these things and fix your mind on these things. तो इन चीजों को जांचिए, फिर अपने मन को इन चीजों पर लगाएं. I just want you to lift your hands right now and say with me right now. चाहते हैं अपने हाथ उठाएं इस वक्त, And I कहें want हमारे you to साथ. make this prayer. चाहते हैं आप प्रार्थना करें. Say, let the words of my mouth कहे मेरे मुंह के वचन and the meditation of my heart और मेरे हृदय का मनन be acceptable in your sight, O Lord. तेरी नजर में ग्रहण योग्य हो प्रभु. My strength and my redeemer. मेरे In बल और मेरे Jesus' छुड़ाने name. वाले यीशु के नाम में.